रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को एहतसाब अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है पेश होंगे और नैब की जानिब से जो है कल जवाब तलब किया गया है अदालत की जानिब से। जस्टिस मियां गुल हसन साहब जब इस केस की समाअत हो रही थी 24 अक्टूबर को, तो उन्होंने बरहमी का इजहार किया था और उन्होंने नैब से जवाब तलब किया था। अब नैब इस पर जो है कल 26 अक्टूबर है, कल तक की जो है अबूरी जमानत जो है मंजूर की थी। कल नैब इस पे जवाब देगा और क्या जवाब देगा मैं इस पर आता हूँ। इससे पहले मैं बात करूंगा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ को जो है एक एक करके लोग जो है छोड़कर जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ लोग और छोड़कर जा रहे हैं और वो छोड़कर जो जा रहे हैं वो 3 खवातीन हैं और वो 3 वो खवातीन हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी मिसालें दी जा रही थी सोशल मीडिया पे, उनकी तस्वीरें चलाकर देखो किस तरह ये खवातीन जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं, ये डटी हुई हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, ये ना डरी ना झुकी। उनकी मिसालें दी जा रही थी उन मर्दों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। उन 3 खवातीन में शामिल हैं अंदलीब अब्बास हैं, सादिया सोहेल राना हैं जो साबिक रुकन पंजाब असेंबली हैं, इसके अलावा सुमेरा अहमद हैं। ये तीनों खवातीन ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रही हैं बल्कि तहरीक इस्तेहकाम में ये तीनों खवातीन शामिल भी हो रही हैं। इन तीनों खवातीन ये वो खवातीन हैं जिन्होंने हर मास पर इमरान खान साहब का दिफा किया और भरपूर दिफा किया। ये इमरान खान साहब के लिए हर प्लेटफॉर्म पे खड़ी रही, हर सतह पे खड़ी रही, मीडिया पे इन्होंने दिफा किया, हर तरह की तकलीफें बर्दाश्त की। लेकिन एकदम से अब इन तीनों ने फैसला कर लिया कि ये इमरान खान साहब को अब जो है छोड़कर जाएंगे। इन्होंने बताया, जो इनका कहना है कि इमरान खान साहब ने नाम तो इंसाफ का दिया, लेकिन ये जो है इंतशार के काम कर रहे हैं, ये इदारों के खिलाफ खड़े हैं, ये जो है इनके जो मुल्क के लिए संगीन इकदामात हैं हम उससे जो है नाला हैं। अब ये जो तीनों खवातीन हैं लगता यही है कि ये ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी बल्कि बुशरा बीबी के लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगी, क्योंकि ये तीनों खवातीन रहनुमा ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इजलास होते थे उसमें शरीक रहती थी और जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले रहनुमा जो मंजर-ए-आम पे हैं उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो भी कम नहीं है इमरान खान साहब को जो है सज़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि वो एक शवाहिद हैं। अब ये 3 खवातीन भी समझे वादा माफ गवाह के तौर पर सामने आई हैं और अब ये बताएंगी किस तरह से इमरान खान, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें सामने लाएंगी कि किस तरह से बुशरा बीबी जो है 9 मई के वाक़यात, पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाना, सोशल मीडिया चलाना, तो इस तरह के इंकशाफात सामने लेकर ये तीनों खवातीन आएंगी और अब ये तीनों खवातीन इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वादा माफ गवाह बनेंगी। इसके अलावा इमरान खान साहब के वकला नईम हैदर पंजोथा भी कल इमरान खान साहब की जब एक केस की समाअत हो रही थी तोशाखाना की, तो उन्होंने उनको जो उनके जज हैं जो जेल में ही समाअत कर रहे हैं अब्बू अल हसना जुल्करनैन साहब से, उन्होंने उनसे कहा कि इमरान खान साहब को जो है उनके वकला से भी मिलने नहीं दिया, हमें भी मिलने नहीं दिया जा रहा और जब पेशी होती है तभी मुलाकात होती है, वो भी जेल के पीछे। तो उस पर जज साहब ने कहा कि आपके कहने पे हमने जेल की जो दीवार है, जो उनका कमरा था उसकी दीवार तोड़वा तो दी, उनका कमरा वसी तो करवा दिया, अब क्या चाहते हैं कि अब हम जो है पूरे जेल की दीवारें भी तोड़वा दें। तो अब इमरान खान साहब के वकला भी परेशान है क्योंकि इमरान खान साहब को किसी तरह से रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब कल जो है 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है 9 रहनुमाओं की जो है जमानत नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हसन न्याजी हैं, फ़र्रुख हबीब हैं, शिबली फराज हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं, मुराद सईद और दीगर लोग शामिल हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जिनका मैंने बताया है जो अब तक गिरफ्त में नहीं आया, खासतौर पर जिन पे मुराद सईद हैं, तो अब ये लोग जिस तरह से गिरफ्तार होते रहेंगे सब एक एक करके इमरान खान साहब को छोड़कर जाते रहेंगे। मैंने बुशरा बीबी का भी बताया था कि हो सकता है बुशरा बीबी भी जो है वादा माफ गवाह बन जाए, क्योंकि अब उनके खिलाफ मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनके भाई के खिलाफ, उनके खानदान वालों के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जो है तेज कर दी गई हैं। तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। 3 जो खवातीन जो डट कर खड़ी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर तहरीक इस्तेहकाम पार्टी को प्यारी हो गई हैं। मैं बात कर रहा था मियाँ साहब की, कल जो है 26 अक्टूबर है, मियाँ साहब को 26 अक्टूबर तक की अबूरी जमानत मिली थी और जज साहब ने जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब ने जो है बरहमी का इजहार किया था और उन्होंने नैब से कहा था क्यों आपने टाइम ज़ाया किया, क्यों आपने रेफरेंस दायर की, क्यों आपने अपीलें की, अगर आपने केस चलाना ही नहीं है, आपने मियाँ साहब को गिरफ्तार ही नहीं करना, तो फिर उन्होंने कहा अपने चेयरमैन नैब से जो है इस पर जो है फाइनल जवाब लेके आए, 26 तारीख को इसका जवाब पेश करें। अब जो कल समाअत होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा, अब जो चेयरमैन नैब हैं नज़ीर जट साहब, तो अब उनकी जाहिर सी बात है उनको कहा गया है, उनको तनबीह की गई है कि वो जो है इस पर जवाब दायर करें। तो अब लगता यही है कि कल नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं जब वो अदालत में पेश होंगे तो वो बता देंगे कि हम जो है ना अपनी जो हमने अपीलें की हैं हम वो अपीलें भी वापस लेते हैं, हमने जो रेफरेंस दायर किया हम वो रेफरेंस भी वापस लेते हैं और किसी तरह का हम जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं चाहते। तो मियाँ साहब को कल रिलीफ मिल जाएगा और मियाँ साहब जो है बरी हो जाएंगे। तो बता देगा नैब कि हमें इस केस में मजीद जो है आगे नहीं जाना
और हम अपना रेफरेंस भी वापस ले रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे मनगढ़ंत थे, झूठे थे, तो हम इस पे जो है मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। उसके बाद मियाँ साहब जो है बरी हो जाएंगे। इसके अलावा तोशा खाना का केस भी था, उस पर भी कल समाअत हुई जस्टिस जज अरशद साहब की अदालत में। तो जज बशीर अहमद साहब की अदालत में माफ कीजिए, जज बशीर अहमद साहब की अदालत में कल तोशा खाना केस की समाअत भी हुई है मियाँ साहब की। तो उसमें भी जो है 20 नवंबर तक की जो है मियाँ साहब को 10 लाख रुपए की जो है जाती मचलकों के एवज जो है 20 नवंबर तक की उनको जो है जमानत मिल गई है। तो अब ये तोशा खाना का केस भी 20 नवंबर तक एक लंबी तारीख मिल गई मियाँ साहब को, और यकीनन इस लंबी तारीख इसलिए दी गई है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और भरपूर तैयारी कर लें, और तैयारी के बाद जो है जब वो 20 तारीख को 20 नवंबर को जब आएंगे तो 20 नवंबर को मियाँ साहब को उस केस में भी जो है अब बरी कर दिया जाएगा। 10 लाख रुपए के मचल के तो जमा करा दिए गए जमानत के उनके, लेकिन अब मियाँ साहब को हर तरफ से रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ जो है केसेस जो है तेजी से चल रहे हैं, उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद को जो है रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है। तो यकीनन ये उस चीज़ की तैयारी है जो मैं बता चुका हूँ कि आइंदा जो इलेक्शन होने हैं और इस इलेक्शन में जो कामयाबी मिलनी है, और मैं पहले बता चुका हूँ मियाँ साहब को जो वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल मिल चुका है, और अब मियाँ साहब को वज़ीर आज़म ही समझे। बहुत से लोगों का कहना तो यही है कि अब इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है, जब फैसला हो ही चुका है कि मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाना है तो डायरेक्ट उनको वज़ीर आज़म की सीट पर बिठा दिया जाए। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।